गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ग्लो इंडिया और मैं महेश पांडे जी। बता दें कि बॉलीवुड से किसी का हिम्मत नहीं होता है कि आकर के सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों के बारे में जिक्र तक कर सके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में जिक्र तक कर सके, उद्धव ठाकरे के खिलाफ और उद्धव ठाकरे को धृतराष्ट्र और आदित्य ठाकरे को दुर्योधन कह देना। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कर सकता है, जिनका नाम है शक्तिमान, जिनका नाम है भीष्म पितामह मुकेश खन्ना जी। बता दें, मुकेश खन्ना आए सबकी वाट लगा दिए। उन्होंने ये कहा कि चुप वही रह सकता है कि या तो फिर वो दोषी हो। जो बॉलीवुड वाले हर कोई चुप है ना, हर कोई चुप है। तो मुकेश खन्ना जी ने ये डिबेट में ये कहा, ये रिपब्लिक भारत के साथ में डिबेट पर थे वो, तो उन्होंने ये कहा, उनसे पूछा गया कि ये लोग चुप क्यों हैं मुकेश जी। तो मुकेश खन्ना जी का यही जवाब था, जो जवाब था ना, फिर आप सुनिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा जी। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। वैसे शक्तिमान और भीष्म पितामह नहीं कहते हैं उनको। आपको बता दें, उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं ना हमारे अभी आजकल के, इनको यहाँ रहने का हक ही नहीं है। ये पड़ोसी मुल्क चले जाए, हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जब जेएनयू में कोई पंगा होगा, जब जेएनयू में कोई बोलेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उसका सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड एक्टर सारे आ जाएंगे। लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत, एक निर्दोष बंदे का, एक एक्टर का यहाँ पर कत्ल कर दिया गया, तो और आज सबके सब चुप है, मुंह में घी जम गया है सबका जी। क्या क्या कारण है? कारण यह है कि या तो फिर वो खुद दोषी है, या तो फिर उसे डर है कि आगे मेरा काम छीन लिया जाएगा, या लोगों को बोल दिया जाएगा उसके साथ काम मत करना जी। तो डर है कि आगे वो बेरोजगार ना हो जाए, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। वो 1000 करोड़ अगर कमा रखा है तो उसको 1 लाख करोड़ कमाना है आगे। वो 1000 करोड़ में संतुष्टि नहीं है उसको। तो उसको डर है कि मैं बगावत कैसे कर सकता हूँ कातिलों के खिलाफ, या गवर्नमेंट के खिलाफ मैं कैसे बोल सकता हूँ। मैं नहीं बोल सकता जी। और ये लोग फिर वहाँ पर बोलने से नहीं डरते हैं, जबकि जेएनयू में जो दबंगई करते हैं, जो देश विरोधी नारे लगते हैं, उसका सपोर्ट करने में ये बिल्कुल भी नहीं डरते। ये तब चले जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, इनका कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ पर रहे। उद्धव ठाकरे को धृतराष्ट्र कह डाला जी, बिना नाम लिए। बोला कि या तो इनमें ऐसे लोग फंसे हैं, मतलब इस तरह के लोग, या फिर इस तरह के लोग भी चुप हैं। गवर्नमेंट क्यों चुप है? कहीं वो धृतराष्ट्र तो नहीं? वो धृतराष्ट्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाभारत उनके दिल और दिमाग में हमेशा बसा रहता है, क्योंकि महाभारत उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा रह चुका है। वो भीष्म पितामह के रोल कर चुके हैं। धृतराष्ट्र मतलब पुत्र मोह में फंसे थे जी, पुत्र मोह में फंसे थे। तो कहीं यहाँ किसी का पुत्र तो नहीं है, कोई धृतराष्ट्र तो नहीं है जो किसी का बेटा दुर्योधन बन करके इसमें शामिल है, रिया चक्रवर्ती को मारने में, रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट करने में शामिल है, सुशांत सिंह राजपूत को मारने में शामिल है। मुकेश खन्ना ने खुद कहा कि ये अब कोई शक ही नहीं है, सुसाइड वगैरह का कब का खत्म हो गया वो सब टॉपिक। अब सुसाइड तो ये है ही नहीं, ये तो सीधा मर्डर है, वो सब अब दिख रहा है जी। पहले मैं भी यही समझता था कि सुसाइड है, लेकिन अब जैसे जैसे सारे पन्ने उठते जा रहे हैं ना, परतें उठते जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से, जो आप लोग मीडिया वाले सब कर रहे हैं, और वो इतना चीज़ हमने देख लिया, देखने के बाद अब यकीन हो गया कि ये मर्डर है जी, ये मर्डर है। तो इस मर्डर में कौन कौन शामिल है? हाँ, रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या बोल गए? रिया चक्रवर्ती के बारे में बोले कि रिया चक्रवर्ती कोई सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर अकेले नहीं किया। वो तो ऐसे कह रहे हैं, मतलब की है, मतलब वो अकेले नहीं की है, उसके पीछे बहुत ताकतें हैं, बहुत लोग हैं जी। वो अकेले कर ही नहीं सकती मर्डर। रिया चक्रवर्ती के बस की बात नहीं अकेले करना, उसके पीछे बहुत हाथ है, जिसने मिल करके जो है मर्डर करवाया है सुशांत का। तो वो तो इतना दूर तक जो है उन्होंने बोल दिया। मतलब मुकेश खन्ना जी क्या कहना साफ साफ था कि हाँ, रिया चक्रवर्ती ने करवाया है, और कहीं धृतराष्ट्र का पुत्र तो नहीं इसमें, ये बिना नाम लिए बोले। लेकिन धृतराष्ट्र जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र, है ना। तो उनके पुत्र थे दुर्योधन, जो कि बहुत ही कुपुत्र निकले, और कुपुत्र का सपोर्ट कर रहे थे धृतराष्ट्र खुद जी। वो बेवजह का पांडवों से झगड़ा करना, उसको कुछ नहीं देना, उसका सब कुछ हड़प लेना जी। तो इस तरह के दुराचारी प्रवृत्ति के थे दुर्योधन जी। तो धृतराष्ट्र जो है वो पुत्र मोह में फंस करके और साथ दिया, और भतीजा था, पांडव लोग जो 5 पांडव थे वो भतीजा लगते थे धृतराष्ट्र के। तो भतीजा लोगों को मारने का षड्यंत्र तक रचा धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में फंस करके जी।
तो वही चीज़ यहाँ पर जो है भीष्म पितामह जी बोले कि कहीं पुत्र मोह में यहाँ पर कोई धृतराष्ट्र तो नहीं फंसा हुआ है जी। बहुत कुछ धजिया उड़ा दिया हर किसी का मुकेश खन्ना ने। भैया मुकेश खन्ना सर आपको सैल्यूट है, मेरे भीष्म पितामह हमारे शक्तिमान बचपन के जी, तो आपको सैल्यूट है और आपसे ऐसे ही उम्मीद रखते हैं हम लोग जी। एकदम खुले तौर पे मुकेश खन्ना ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबकी बैंड से बैंड बजा दिया जी। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने ऐसे ही चुपचाप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जो है किया है, मतलब इस तरह खुल के नहीं। हाँ, हम सपोर्ट में हैं, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, वरुण धवन, कृति सेनन, अनुपम खेर जी, इस तरह के लोग जी। तो यहाँ पर यह अपडेट जो मुकेश खन्ना ने सबका चीड़ फाड़ के रख दिया है, ये अपडेट था, तो आपके साथ शेयर करें जी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।